एक 60 साल की बूढ़ी औरत जिसे अपनी जवानी से लेकर आज तक कभी भी चरम सुख का एहसास नहीं हुआ और इसी एहसास को पाने के लिए उसने एक जवान लड़के को उसकी खुदाई करने के लिए काफी ज्यादा पैसे देकर एक आलीशान होटल में बुक किया ताकि वो लड़का उसकी खुदाई करके उसकी गुफा का पानी निकाल कर उसको संतुष्ट कर सके। और आखिर में तो इस लेडी ने सारी हदें ही पार कर दी, जिसे देखकर मेरी तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक ओल्ड लेडी को दिखाते हुए जो एक आलीशान होटल में एक बड़ी सी रूम में काफी नर्वस और डरी हुई बैठी थी। उस लेडी का नाम नैन्सी होता है और वो कभी स्कूल टीचर हुआ करती थी। उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हुए 2 साल बीत चुके हैं और अब वो बहुत ही ज्यादा अकेली है और अब वो अपने इस अकेलेपन को दूर करना चाहती है। तभी उस रूम का डोर नॉक होता है और वो डोर को खोलती है। तो एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम लियो ग्रांडे होता है। दरअसल लियो एक प्रोफेशनल प्लेबॉय है जो पैसे लेकर औरतों की फिजिकल नीड पूरी करता है और आज वो यहाँ आया है नैन्सी को खुश करने। पर नैन्सी बहुत ही डरी और घबराई हुई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में ये दूसरा मर्द है जिसके साथ वो इंटीमेट होगी। उसे अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार तो है और उसकी जिस्मानी भूख उसे इस होटल तक ले आई है। इसके बाद लियो उसे शांत करने के लिए उसे किस करता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ बातें करता है और उसके साथ वाइन भी पीता है। पर नैन्सी फटाफट काम क्रिया शुरू करना चाहती थी पर उसे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था कि एक गैर मर्द के साथ वो ये सब कैसे करे। ऊपर से लियो उससे बहुत ही ज्यादा छोटा है और नैन्सी इतनी ओल्ड एज है, इस वजह से वो बहुत ही शर्मिंदगी फील कर रही थी। तब लियो उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है कि मैंने तो 18 साल से लेकर 80 साल की लेडी के साथ गपागप किया है। अब ये सुनकर नैन्सी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। नैन्सी बताती है कि वो आज तक कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। उसके पति के साथ उसने वो खास पल तो बिताए पर कभी भी उसे वो खुशी नहीं मिल पाई जो उसे चाहिए थी। वो बताती है मेरे हस्बैंड हर रोज ऑफिस से घर आते और मेरे हेड पर किस करके सो जाते, उसके अलावा हम दोनों कुछ भी नहीं करते थे। और ये बताते हुए नैन्सी काफी भावुक हो जाती है। अब ये मौका देखकर लियो उसे किस कर लेता है लेकिन नैन्सी अपनी गुफा की खुदाई करवाने से मना कर देती है, जिस पर लियो कहता है अब मेरा शेर जाग चुका है और वो तुम्हारी गुफा में जाकर ही शांत होगा। अब जैसे तैसे माहौल बन ही जाता है और फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नैन्सी लियो को फिर से बुक करती है और दोनों फिर से उसी होटल में टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट टाइम नैन्सी को मजा तो आया था पर वो संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए नैन्सी ने अब एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसमें बहुत सारे पोज थे क्योंकि नैन्सी ये जानती थी कि लियो बहुत ही एक्सपेंसिव है और शायद वो फिर कभी उसे अफोर्ड ना कर पाए। इसी कारण से वो सब कुछ करना चाहती थी जो उसके मन में था, पर वो कुछ भी शुरू करते इससे पहले नैन्सी फिर से अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है और वो फिर से नर्वस और घबराने लगती है। यहाँ लियो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए म्यूजिक प्ले करता है और दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद लियो उसकी मसाज करता है। अब नैन्सी लियो से शर्ट को उतारने के लिए कहती है तो लियो शर्ट उतारता है और लियो की बॉडी देखने के बाद नैन्सी के शरीर में बहुत कुछ फील होने लगती है। उसे वो चीज फील होने लगती है जो 30 साल पहले उसे फील हुई थी। नैन्सी लियो को टच करने लगती है, हर जगह उसे छूने लगती है और नैन्सी को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद लियो नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं तुम्हारी शर्ट उतारना चाहता हूँ। नैन्सी राजी थी पर नैन्सी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके शरीर में अब वो सारी चीजें नहीं है। लियो उसे आईने के सामने ले जाता है और उसके शर्ट को उतारता है और उसे कहता है तुम्हें पता नहीं तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो जैसे तुम पहले थी, बस तुम अपनी सुंदरता को देखना बंद कर दी हो, खुद से प्यार करना बंद कर दी हो। अब लियो नैन्सी को बताता है उसने बहुत सारी औरतों के साथ वक्त बिताया है और उनमें से बहुत को उसने बहुत कुछ सिखाया है क्योंकि वो भी बहुत शाय थे और उन्हें भी बहुत कुछ पता नहीं था कि घपाघप क्रिया कैसे की जाती है। अब लियो नैन्सी के साथ घपाघप क्रिया स्टार्ट करने वाला होता है लेकिन नैन्सी फिर से वैसे ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ लियो नैन्सी से कहता है कि हर कोई मुझे अपनी अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए बुक करता है, कोई मुझे सिर्फ घपाघप करने के लिए बुक करता है। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो मुझे बुक करते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके साथ गंदी गंदी बातें कर सकूं और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैं अच्छा लगता हूँ, जिन्हें मेरा साथ अच्छा लगता है पर मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। अब ये सुनकर नैन्सी को काफी अच्छा फील होता है और वो काफी कॉन्फिडेंस भी हो जाती है और वो लियो के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी एक बार फिर से लियो को बुक करती है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ कर रही है। नैन्सी लियो के साथ खुश तो है, उसके साथ वो सब करना भी उसे अच्छा लगता है पर अभी तक वो संतुष्ट नहीं हुई और लगभग 30 सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। अब यहाँ नैन्सी लियो से बातें करते हुए उससे उसकी पर्सनल बातें पूछने लगती है, जैसे अगर उसके माता पिता या उसके फैमिली मेंबर में किसी को भी ये पता चल गया कि लियो एक प्लेबॉय का काम करता है तो उनको कैसा लगेगा। अब नैन्सी ये भी समझ गई थी कि
कि लियो का असली नाम लियो नहीं है, ये तो उसका बस एक फेक नाम है। अब नैन्सी लियो से बार बार उसके पर्सनल सवाल ही पूछ रही थी। लियो उसे बार बार मना भी करता है ऐसा मत करो, लेकिन नैन्सी नहीं समझ रही थी और वो बार बार उसकी लाइफ के बारे में पूछे जा रही थी, जिससे लियो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ लियो अपने कपड़े पहनने लगता है और जाने की तैयारी करता है। फिर नैन्सी उसे रुकने को बोलती है। तब लियो उसे गुस्से से कहता है, मैं यहाँ टपाटप करने आया हूँ, आपको खुश करने आया हूँ, आपके जवाब देने नहीं। मेरा काम आपको खुश करना था, मैंने कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ और कभी भी हिम्मत जुटा के मुझे बुक मत करना, मैं नहीं आऊँगा। ये बात सुन के नैन्सी को बहुत बुरा फील होता है और वो दुखी हो जाती है। लियो गुस्सा दिखा के रूम से बाहर चला जाता है और नैन्सी हद से ज्यादा दुखी हो जाती है। एक बार फिर डोर नॉक होता है। लियो आता है और नैन्सी से कहता है, मुझसे बात मत करना, मैं बस मेरा फोन लेने आया हूँ। अब वो फोन को ढूंढने के बहाने चीजों को तोड़ने लगता है, चीजों को फेंकने लगता है और गुस्सा दिखाने लगता है। फिर वो रोते हुए कहता है, मैं मेरी फैमिली के लिए मर चुका हूँ, मेरा भाई जो अभी आर्मी में है उसे कुछ भी नहीं पता और मेरी माँ के लिए तो मैं मर चुका हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया था। उन्होंने मुझे छोड़ दिया जब मैं बस 15 साल का था। इसके बाद लियो अपना फोन ढूंढता है और नैन्सी से कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हें तुम्हारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और अब मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर ही वो चला जाता है। अब यहाँ हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो हद से ज्यादा दुखी हो गई थी और उसे फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगता है। अब यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और हम उसी होटल के कैफे में नैन्सी को बैठकर किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं लियो वहाँ पर आता है। नैन्सी उसे वहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ आओगे मेरे लिए। लियो कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आऊँगा पर मैं आया। नैन्सी कहती है, लास्ट मीटिंग में हम दोनों में जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मैंने बस तुम्हें इसलिए बुक किया क्योंकि मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहती थी और देखना चाहती थी तुम कैसे हो, क्या तुम हैप्पी हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी पल बिताए हैं उनमें सबसे अच्छे पल तुम्हारे साथ ही बिताए हैं। मुझे घपाघप में वो खुशी कभी नहीं मिली जो तुम्हारे साथ मिली है। लियो कहता है, मैं भी बहुत ज्यादा बदल गया हूँ। मैंने हिम्मत जुटा के अपने भाई को कह दिया मेरे काम के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इससे ना ही हमारे रिश्ते में दरार आई और मेरे भाई ने कहा मेरी माँ कभी भी मुझसे बात नहीं करेंगी क्योंकि उसने जो देखा उसकी वजह से। अब लियो बताता है कि उसकी माँ उसे इतना ज्यादा नफरत इसलिए करती है क्योंकि जब लियो 15 साल का था उसकी माँ वेकेशन के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। उसी बीच लियो अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाता है, पार्टी करता है, ड्रग्स लेता है और ड्रिंक करता है। फिर जब लियो और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा नशे में थे तब वो सभी एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो रहे थे। तभी उसकी मदर लौट आती है और उसकी मदर ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी और उस दिन उन्होंने लियो को घर से निकाल दिया और सबको कह दिया उनका बेटा लियो मर चुका है और वो कभी भी लियो से मिलना नहीं चाहती। इसके बाद नैन्सी और लियो रूम में जाते हैं। दोनों किसी कस्टमर या क्लाइंट की तरह बिहेव नहीं करते बल्कि स्वीट कपल की तरह दोनों प्यार करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ नैन्सी को इस सफर में बहुत ही ज्यादा मजा तो आता है पर उसको संतुष्टि फील नहीं होती। लियो सेकंड राउंड के लिए रेडी हो रहा था तभी लियो के जिस्म को देखकर नैन्सी को कुछ होने लगता है और जिस चीज की नैन्सी को 30 सालों से तलाश थी वो संतुष्टि नैन्सी को फील होने लगती है। अब लियो के गर्म शरीर को देखकर नैन्सी तड़पने लगती है और अपने हाथों से ही अपनी गुफा का पानी निकालकर आखिरकार उसे वो संतुष्टि फील हो ही जाती है और फिर नैन्सी को हद से ज्यादा खुशी होती है और वो चरम सुख की प्राप्ति करती है। उसके बाद वो दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और नैन्सी कहती है शायद अब कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये सुनकर लियो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नैन्सी पूरे कपड़े उतारकर मिरर के अंदर खुद को देखने लगती है और जैसा लियो ने कहा था वैसे ही नैन्सी खुद के अंदर की सुंदरता को देखने लगती है और मन ही मन खुश होने लगती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।